मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ रांची मेल में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुराना विधानसभा के समक्ष, जहाँ पे आज पेशा सम्मेलन जो है किया गया है। तो हम जुड़ेंगे रामचंद्र जी से, जो कि इस मंच के हैं। हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ है पेशा कानून एक्ट। जी, जैसे आपको पता है कि 1996 में भारत सरकार ने भूरिया कमेटी के आलोक में पेशा कानून प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 को एनेक्ट किया था। उस कानून के तहत जो अनुसूचित क्षेत्र में पंचायती राज का विस्तार किया गया था अनुसूचित क्षेत्र में, और इस तरह से भारत के वर्तमान में 10 राज्यों में जहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र हैं, वहाँ पे जो पेशा जो कानून है वह स्वतः लागू है। स्वतः लागू इसलिए है क्योंकि वो उसके एक्ट में ही वर्णित है कि अगर 1 साल के अंदर अगर सरकार इसको लागू नहीं करती है तो यह स्वतः लागू हो जाती है। अब उस कानून के आलोक में बहुत सारी सरकारों ने, राज्य सरकारों ने अपने नियमावली बनाए हैं। कुछ राज्यों ने नियमावली नहीं भी बनाए हैं। उसमें से अभी तक 8 राज्यों ने अपनी नियमावली बनाई हैं। 2 राज्य अभी भी नियमावली नहीं बनाई हैं। उनमें से झारखंड जो है वो नियमावली बनाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ चुकी है, और इस प्रक्रिया के तहत उन्होंने एक ड्राफ्ट नियमावली साधारण जनता के लिए सुझाव के लिए कुछ समय पहले रखा था इसी वर्ष। उस नियमावली के तहत कुछ प्रावधान जो किए गए थे, उन प्रावधानों में आपत्तियां, सुझाव दिए गए सरकार को, और उसमें बहुत सारे जन संगठन, बहुत सारे जिलों के, अनुसूचित जिलों के, झारखंड जैसे राज्य के 12-13 अनुसूचित जिलों के लोगों ने अपना मंतव्य दिया था, और वो मंतव्य सरकार के रिकॉर्ड में चला गया है। आज का जो सम्मेलन है उसी ड्राफ्ट में जो प्रावधान दिए गए हैं और जो चीज़ें पेशा के अनुरूप में पेशा एक्ट में जो दिए गए हैं, और क्या चीज़ झारखंड जैसे राज्य के लिए होनी चाहिए, उनके अनुसूचित क्षेत्र की विशेषताओं को मद्देनज़र में रखते हुए इसी बात पे मंथन करने के लिए, विचार मंथन करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न जिलों से लोग आए हुए थे। विभिन्न जन संगठनों के लोग आज इस 1 दिवसीय सम्मेलन में आए हुए थे। क्या कुछ आप लोगों की मांगे हैं? मुख्य मांगे जो इसमें हैं वो है कि जैसे कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 में कुछ बातें जो हैं वो 2001 में आई, झारखंड राज्य अलग होने के बाद, और कुछ बातें जो पेशा की चीज़ें थी वो उस एक्ट में वर्णित हैं, लेकिन बहुत सारी बातें उस पेशा एक्ट के अनुरूप में उसमें नहीं है। अब जब ये बातें आ रही हैं पेशा नियमावली बनाने की, तो वो बातें उसमें जोड़ी जाएं, जैसे कि झारखंड पंचायती राज एक्ट के जगह पे जो नियमावली जो बने वो झारखंड पेशा पंचायती राज के तहत ना, बल्कि वो पेशा एक्ट के अनुरूप हो पहली, यानी जहाँ जहाँ पंचायती राज एक्ट का वर्णन है वो पेशा एक्ट वहाँ पे जोड़ा जाए। दूसरी बात ये है कि जो 4O सेक्शन 4O पेशा की जो बात है वो ये कहता है कि राज्य सरकार जब भी नियम बनाए तो वो अनुसूचित क्षेत्र में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट जो है वो 6ठी अनुसूची के अनुरूप में करे, यानी 6ठी अनुसूची के आलोक में उसको करे। तो ये बात जो है किसी भी समय में नहीं उठाई गई है, और ये बात भूरिया कमेटी के आलोक में वो रखी गई है उसके मॉडल रूल में। तो हम लोगों ने ये मांग रखी है कि चूंकि ये भूरिया कमेटी की ड्राफ्ट रिकमेंडेशन में है, उसके कमेटी में है जिन्होंने पेशा को जन्म दिया, तो ये बात को भी आप नियमावली में समाहित करें। उसका फ़ायदा यह होगा कि बहुत सारे जो पारंपरिक व्यवस्थाएं हैं, जिस व्यवस्थाओं को पेशा प्रोटेक्ट करती है,
उन पारंपरिक व्यवस्थाओं को सिर्फ ग्राम सभा को नहीं बल्कि उसके ऊपरी व्यवस्था को, जैसे ओराओं के क्षेत्र में पढ़ा व्यवस्था है, मुंडाओं के क्षेत्र में, हो के क्षेत्र में मांझी आपके मानकी मुंडा व्यवस्था है, संथाल परगना के क्षेत्र में मांझी परगना व्यवस्था है, और इस तरह से डोकलो सोहर व्यवस्था है। उन व्यवस्थाओं को भी संरक्षण मिले, उनको बढ़ावा मिले और वो भी अपने रीति रिवाज के हिसाब से अपनी चीज़ों का संचालन कर पाएँ। तो सरकार से आपकी काफ़ी लंबे समय से मांग रही है, अब आप लोग की आगे की रणनीति क्या है? जी, अभी तो यह है कि चूँकि सुझाव सरकार ने मांगी, सुझाव विभिन्न जगह से आ गई है जी। सुझाव एक तरह से लोगों ने अपने स्तर पे दे दिया है। मूल जो मांगे हैं, जो 10 बिंदु जो हैं, जो हम लोगों ने लिखे हैं, सरकार को भी दिए हैं, तो उन बिंदुओं के ऊपर में हम मांग कर रहे हैं कि हमारे विधायकों को हम अप्रोच करें। हमारे जो विधायक जो टीएससी के मेंबर होते हैं और आदिवासी मामलों में उनसे मंतव्य लिया जाता है, तो हमारा जो अप्रोच है कि हम विधायकों को कन्विंस करें, उनको बताएं कि जनता की ये मांग है, आप जनप्रतिनिधि हैं, हमारी मांगों को आप टीएससी में रखें और इसको आप सरकार तक पहुंचाएं और इसको विधानसभा में आप मंथन करें और इसको यहाँ के जनता के अनुरूप, पैसा के जो अनुरूप इसको आप लागू करें। ये हमारी रणनीति है। और दूसरी है कि हम जन जागरण करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम इसके ऊपर अवेयर करें, उनके अपने अधिकारों के माध्यम से। तो इसमें जो है, जो पारंपरिक व्यवस्था के जो लोग हैं या जनप्रतिनिधि जो लोग हैं, अपने स्तर पे अपने गांव जाएं, अपने लोगों के बीच जाएं, जनप्रतिनिधियों को वो कन्विंस करें, वहाँ से वो अपने सुझाव भेजें। तो एक तरह से ये जो अप्रोच है वो सिर्फ विधायकी नहीं है, बल्कि ये ज़मीनी स्तर पे भी लोग इसको समझें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार कर सकें। अपना परिचय दे दीजिए। जी, मैं रामचंद्र ओरांव, आदिवासी स्वशासन अधिकार मंच का एक सदस्य और साथ साथ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर। तो जिस तरह से आपने सुना कि पेसा सम्मेलन में इन्होंने कहा कि सरकार ने जिस तरह से सुझाव मांगे थे, इन्होंने सरकार को सुझाव देने का काम किया, जिसमें से 10 सूत्री मांग भी इन्होंने रखी है। वहीं दूसरी ओर इन्होंने कहा कि काफ़ी लोग जगह जगह से आए हुए थे और गांव घर भी जा कर के लोगों को अवेयर करने का भी ये काम कर रहे हैं। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। मैं रिपोर्टर नेहा।